आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हथेलियों को पलटें और तानते हुए ले जाएं ऊपर। हथेलियां आमने सामने, भुजाएं बिल्कुल कान के पृष्ठ भाग से लगी हुई। श्वास भरें, अपने पंजों पे दबाव बनाते हुए एड़ियां उठाएं। दृष्टि सामने, किसी एक बिंदु पर एकटक देखें तो बैलेंस बना रहेगा। अब एड़ियां ऊपर नीचे। सुबह 2 गिलास पानी पी के इस क्रिया को करें तो आपका पेट साफ रहेगा। धीरे धीरे वापस। फिर दोनों भुजाओं को खींचें ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस धीरे धीरे आएंगे। विश्राम। एक लंबा गहरा श्वास लें और अपनी सांस को सामान्य करें। अश्वत्थासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। दाईं टांग को ले जाएं पीछे, पूरी एड़ी को लगा दें आसन पर। दाईं भुजा भी पीछे, हथेली का रुख आसन की ओर। बाईं भुजा को सामने से तानते हुए ले जाएं ऊपर। कान के पृष्ठ भाग से लगाएं, शरीर को सीधा कर दें। श्वास भरें, अपने बाएं पे पंजे पे दबाव बनाते हुए दाईं टांग और दाईं भुजा को अधिकतम पीछे की ओर तान दें। उठाएं ऊपर की ओर। मेरी दाईं हथेली पृथ्वी के समानांतर, दृष्टि सामने, किसी एक बिंदु को एकटक देखें तो बैलेंस बना रहेगा। रीढ़, भुजाएं, कमर का निचला भाग प्रभाव में आता है। मेरी जंघाओं की मांसपेशियां प्रभाव में। महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। महिलाओं के प्रजनन अंग पुष्ट होते हैं। धीरे धीरे वापस, श्वास बाहर निकालते हुए हथेली वापस। फिर एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को ले जाएं पीछे, बाईं भुजा भी पीछे, बाईं हथेली का रुख आसन की ओर। कंधे के बराबर रहेगी मेरी बाईं भुजा। शरीर को बिल्कुल सीधा करें आगे की ओर। दाईं भुजा को सामने से तानते हुए ले जाएं ऊपर। भुजा कान के पृष्ठ भाग से लगी हुई, हथेली का रुख सामने की ओर। श्वास भरें, बाईं टांग और बाईं भुजा को अधिकतम पीछे की ओर, ऊपर की ओर उठाएं और तान दें। दृष्टि सामने, किसी एक बिंदु को एकटक देखें। कमर का निचला भाग प्रभाव में आता है, लचीला बनता है। बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस, श्वास बाहर निकालते हुए वापस। सूर्य नमस्कार। आसन के 1/3 हिस्सा आगे आएं, 2/3 छोड़ के 1/3 हिस्सा आगे आएं। एड़ियां मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ आएंगे प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे का मूल भाग छाती के गड्ढे पे। मंत्र सुने, दोहराएं। सूर्य का आवाहन करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। ध्यान आज्ञा चक्र पे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए सहज भाव से ले जाएं ऊपर। भुजाएं कानों के पृष्ठ भाग से लगी हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर। श्वास भरें, गर्दन, हाथ, भुजा, कंधे पीछे। ध्यान का केंद्र विशुद्धि चक्र। यहाँ पर मेरे सर्वाइकल रीजन प्रभाव में फेफड़े पुष्ट होते हैं। आकाश तत्व का निर्माण होता है। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकना आरंभ करें। हथेलियां दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, श्वास पूरी बाहर। मेरी हथेलियां नीचे लगे न लगे, मेरे घुटने सीधे रहेंगे। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र। साटिका के दोष दूर होते हैं, पेड़ों के अंग प्रभाव में आते हैं।
श्वास भरते हुए दाईं टांग को ले जाएं अधिकतम पीछे। बाईं टांग 90 डिग्री पे, दाईं टांग आसन से सूत्र भर ऊपर, गर्दन को खींचे पीछे, शरीर का भार आसन की ओर। ध्यान का केंद्र स्वादिष्टान चक्र। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं टांग को भी ले जाएं पीछे। धकेलें शरीर को पीछे, एड़ियां लगाएं आसन पे, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में। अपने हथेली और पंजों पे दबाव बनाते हुए आएंगे दंड आसन की स्थिति में। मेरा शरीर का संपूर्ण भार मेरे हथेली पंजों पे, घुटने, छाती, माथा आसन पे नितंब वाला भाग उठा हुआ। ध्यान का केंद्र अनाहत चक्र। गर्दन को उठाएं ऊपर, श्वास भरें, कर दे कोहनियाँ सीधी। पीछे से एड़ी पंजे मिले, आसन पे खड़े, गर्दन को खींचे पीछे, शरीर का भार नाभि की ओर। ध्यान का केंद्र मूलाधार चक्र। अपने हथेली और पंजों पे दबाव बनाते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएं ऊपर और धकेलें शरीर को पीछे, एड़ियां लगाएं आसन पे, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में। मेरे पिंडलियों में जो प्रभाव पड़ रहा है उसे महसूस करें। श्वास भरते हुए दाईं टांग को ले आएं दोनों हथेलियों के मध्य। दाईं टांग 90 डिग्री पे, बाईं टांग आसन से सूत्र भर ऊपर, गर्दन को खींचे पीछे, शरीर का भार आसन की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं टांग को भी ले आएं आगे। 20 अंगुलियां एक सीध में, घुटने सीधे, माथा घुटने से लगाने का प्रयास, जिसे सर्वाइकल है, गर्दन सीधा रखें। श्वास भरते हुए भुजाएं कानों से लगाते हुए शरीर को कर दें सीधा। श्वास भरें, गर्दन, हाथ, भुजा, कंधे पीछे। मध्यमा आए, प्रणाम मुद्रा में आए, सूर्य का धन्यवाद करेंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस आसन पर बैठ जाएं, लेट जाएं। ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। दोनों भुजाएं तानते हुए लाएं सर की ओर। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग आसन पे लगा हुआ। श्वास भरें, नाभि को केंद्र मानते हुए, पंजों को ताने आगे की ओर, भुजाओं को खींचें पीछे की ओर। अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दें। यहाँ पे छोटे छोटे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मेरे शरीर की 206 हड्डियाँ प्रभाव में, 380 जोड़ प्रभाव में, 72,000 नस नाड़ियाँ प्रभाव में, शरीर में शक्ति का संचार होता है। सुस्ती दूर होती है, शरीर ढीला। डोलते रहें अपने रीढ़ पे, नाव आसन। रीढ़ लचीली बनती है और आसन करने में हमें सहायता मिलती है। मोटापा भी घटता है इस आसन से। कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं ले जाएं अपने कमर के पीछे। कोहनियों को पीठ से सटा दें, पीठ गर्दन को सीधा रखें, पंजों को ताने आगे की ओर। हथेलियां नज़दीक से नज़दीक रखने का प्रयास करें। हथेलियों का रुख आसन की ओर, अंगुलियों का रुख पीछे की ओर। श्वास भरें, अपने एड़ियों पर और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे धीरे उठाना है। आसन की पूर्ण अवस्था में मेरे पंजे आसन पर लग जाए। गर्दन पूरी पीछे लटका दें या सीधा रखें। जिसे सर्वाइकल है वो पूरा गर्दन को लटका दें। मेरी जंघाओं की मांसपेशियां, रीढ़ की मांसपेशियां, कंधे, भुजाएं सब पुष्ट हो रही हैं, सभी प्रभाव में है। अभी पेड़ों के अंग प्रभाव में पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, साटिका के दोष दूर होते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, कोहनियाँ पीठ के पीछे, पीठ से सटा दें कोहनियों को, नज़दीक से नज़दीक रखने का प्रयास करें हथेलियों को। श्वास भरें, हथेली और एड़ियों पर दबाव बनाते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं।
आसन की पूर्ण अवस्था में मेरे पंजे आसन पे लग जाएं पूरे। पूरा सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। पेड़ों के अंग प्रभाव में आते हैं, साटिका के दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम। दोनों हाथों को रखें दाईं ओर, घुटनों को मोड़ें बाईं ओर। यहाँ से आ जाएं शिथिलासन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बाईं हथेली चेहरे के सामने 90 डिग्री पे। बाएं पैर का तलवा दाएं घुटने से स्पर्श करता हुआ। ध्यान का केंद्र अनाहत चक्र। अनिद्रा तनाव दूर होता है, उच्च रक्तचाप शांत होता है। सर्पासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं, माथा आसन पे। एड़ी पंजे मिले हुए, पीछे को तने हुए, आसन पे लेटे हुए। दोनों हाथों को ग्रिप कर लें अच्छे से। श्वास भरें, भुजाओं को खींचे नीचे की ओर। श्वास भरें, आगे से धड़ उठाएं, पीछे से पैर उठाएं और भरी श्वास में दाएं बाएं डोलें। थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं डोलें, फिर थोड़ा देर रुकें और श्वास भरते हुए दाएं बाएं डोलते रहें। ध्यान रहे मेरे घुटने सीधे रहे, आसन पे मेरे घुटने ना लगे। करते जाएं। पैनक्रियाज, लीवर सभी प्रभाव में, मेरे पेड़ों के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन क्रिया अच्छी बनती है। पेट का मोटापा घटता है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। दोनों भुजाओं को तानते हुए लाएं सर की ओर। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग आसन पे लगा हुआ। अपने पंजों को सूत्र भर ऊपर उठा दें। आसन की पूर्ण अवस्था तक ये पंजे अब यहीं पे रहेंगे। श्वास भरें, दाईं टांग बाईं भुजा 90 डिग्री। बाईं टांग और दाईं भुजा को एक दूसरे के विपरीत खींचें। थोड़ा सा रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। पैर सूत्र भर ऊपर ही रहेंगे। श्वास भरें, बाईं टांग दाईं भुजा 90 डिग्री। दाईं टांग और बाईं भुजा को एक दूसरे के विपरीत खींचें। धीरे धीरे वापस। श्वास भरें, दोनों टांग दोनों भुजाएं धीरे धीरे श्वास भरते हुए 90 डिग्री। मेरे कंधे आसन पे लगे रहें। पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, हर्निया के दोष दूर होते हैं, साटिका के दोष दूर होते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। पाचन क्रिया अच्छी बनती है हमारी। दोनों हाथों को भी लाओ ऊपर। हाथ नहीं आ रहे आपके? हाँ। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे आएंगे। पैरों को पटकेंगे नहीं, सूत्र भर आसन पर रोकें। धीरे धीरे वापस, भुजाएं वापस। पवन मुक्त आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें। पंजे दोनों आगे को तने हुए। श्वास भरें, जंघा से अपने पेट को दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए नासिका को अपने घुटने पे लगाने का प्रयास करें, जिसे सर्वाइकल है गर्दन को नीचे रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, श्वास बाहर निकालते हुए टांग सीधी।
अब बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें, श्वास भरें, जंघा से अपने पेट को दबाएं। दोनों पंजे आगे को तने हुए, श्वास बाहर निकालते हुए नासिका लगाएं, दोनों घुटने पे लगाएं, पंजे आगे को तने हुए। श्वास भरते हुए वापस, श्वास बाहर निकालते हुए टांग सीधी। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें घुटनों को, पंजे आगे को तने हुए, श्वास भरें, जंघा से अपने पेट को दबाएं। इतना दबाएं कि आपका मुंह तमतमा जाए। श्वास बाहर निकालते हुए नासिका लगाएं, दोनों घुटनों के मध्य। अपने शरीर की छोटी सी छोटी गठरी बनाएं। बड़ी आंत, छोटी आंत दोनों आंतें प्रभाव में आती हैं। वायु विकार दूर होते हैं हमारे शरीर के, पाचन क्रिया अच्छी बनती है, मोटापा घटता है। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस, टांग सीधी। शवासन, दोनों पैर दाएं बाएं लुढ़के हुए, हथेलियां स्वाभाविक मुड़ी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान दें। जो आसन आपने किए उनके प्रभाव को महसूस करें। हंसी की क्रिया, जो आसन आपने किए आप हंसेंगे तो आपका पूरा टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों हाथ घुटनों पर रखें, पहले मुंह फुला के, मुंह को बंद करके हंसें। अब खिलखिला के हंसेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा के। शांत। डिप्रेशन की समस्या दूर होती है, हमारे मस्तिष्क से अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, थकान दूर होती है, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। शांत बैठें।